हेलो एवरीवन। आज हमने पूरा सी ख़त्म कर लिया है। आज हम क्वेश्चन सेशन करेंगे। इस क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको इसी वीडियो के नीचे मिलेगी, आप डाउनलोड कर लेना। 20 क्वेश्चंस होंगे ये, ठीक है। एक एक करके हम इन सारे सॉल्यूशंस को देखते हैं। पहला देखते हैं। पहला क्वेश्चन था आपका, एक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें आपसे पूछ रहा है इस सम की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो क्वेश्चंस को हम इस तरीके से डील करेंगे कि हम अगर इस तरीके का क्वेश्चन, ये 2025 का ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, इस तरीके का कोई और क्वेश्चन आता है तो वो भी हम डील कर पाएँ। तो मैंने आपको क्या क्या बताया था, जैसे इंट मेन के किसी फंक्शन के अंदर कोई चीज़ लिखी है तो वो क्या होती है, उसकी लोकल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल है। तो अगर हम स्टैक के टर्म्स में भी बात करेंगे और आउटपुट के टर्म्स में भी बात करेंगे, ठीक है। आपको आंसर कौन सा करना है, पेपर में आपको ये मेथड करना है, ठीक है। डिटेल्ड मेथड नहीं करना है, पेपर में आप इस तरीके से करोगे। इंट मेन में दो वेरिएबल बनेगा, एक बनेगा सम और एक बनेगा एन, ठीक है। सम की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 है, ठीक है। देन फॉर लूप चला, एन की वैल्यू 1 हुई है, ठीक है। फॉर लूप कैसे चलता था मैंने आपको बताया था। पहले इनिशियलाइजेशन हुआ, देन कंडीशन चेक, 1 इज लेस देन 3 है, हाँ है, तो अंदर आएगा। देन क्या कॉल हुआ, फंक्शन एफ एन कॉल हुआ, फंक्शन एफ एन कॉल हुआ, एफ एन बना, एफ एन बना, एफ एन पे गए, कॉल हुआ एफ एन। एन में क्या पास होगा, एन, एक इसका लोकल वेरिएबल एन बनेगा जिसमें वैल्यू क्या जाएगी, 1 जाएगी, ठीक है। 1 गई, 1 इंटू 2, 2 1 जा 2, जी ऑफ 2 कॉल हुआ, फंक्शन कॉल हुआ, जी ऑफ 2 कॉल हुआ, ठीक है। 2 कॉल हुआ, ऊपर गया, एन में क्या गया, एन यहाँ का एक लोकल वेरिएबल बना जिसमें वैल्यू क्या गई, 2 गई। देन अंदर आया 10 + 2, 10 + 2 12, तो ये क्या हुआ, 12 हुआ। ये रिटर्न किया, ये मतलब खत्म। यहाँ पर क्या आया, इसके पास 12 आया, 12 आया, इसने, इस फंक्शन ने क्या रिटर्न किया, 12 रिटर्न किया, ठीक है। 12 रिटर्न किया तो 12 यहाँ आया, फिर जी ऑफ 12 कॉल हुआ, तो ये फंक्शन खत्म हो गए दोनों। फिर जी ऑफ 12 कॉल हुआ, जी ऑफ 12 यहाँ आ गया, 12 + 10 22 आया। एन की वैल्यू अब क्या, एन की वैल्यू क्या गई थी, 12। देन इसने क्या रिटर्न किया, 12 + 10 22 रिटर्न किया। यहाँ तक क्या आया, अभी 22 आया। सम में क्या था, 0, ठीक है। ये खत्म हुआ, सम में क्या पड़ा हुआ है, 0, तो 0 किससे अपडेट हो जाएगा, 0 + 22, तो यहाँ वैल्यू क्या आ गई, 22 आ गई। देन ये खत्म हुआ, देन वापस n ++ हुआ, n की वैल्यू 2 हुई, 2 लेस देन 3 है, हाँ है। देन फिर से ये कॉल हुआ, अब सम की वैल्यू 22 है, फंक्शन n कॉल हुआ मतलब 2 कॉल हुआ, f कॉल हुआ, 2 आया, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 कॉल हुआ, g कॉल हुआ, g कॉल हुआ तो 4 + 10 14, फंक्शन f कॉल हुआ जिसमें क्या गया, 2 गया। देन यहाँ पे n की वैल्यू क्या थी, 2। देन g कॉल हुआ, g में क्या गया, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 गया, 4 गया। n की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई, 4 हुई, 4 + 10 14, इसने क्या रिटर्न किया, 14 रिटर्न किया। ये खत्म हुआ, 14 रिटर्न हुआ। इसने फिर क्या रिटर्न कर दिया, 14 रिटर्न कर दिया। देन यहाँ पे क्या आया, 14 आया, 14 आया तो g ऑफ 14 फिर कॉल हुआ, g ऑफ 14 कॉल हुआ, 14 + 10 10 10 20 24 इसने रिटर्न किया, इसने रिटर्न किया 24, 22 पहले सा था प्लस 24, 4 + 2 6 और 2 + 2 4 46, ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आपको हमेशा स्टैक की तरह काम करना है। ये जो मैं धीरे धीरे करके दिखाया ना, आपको तुरंत सोचना है कैसे। n की वैल्यू 1 हुई, एफ एन कॉल हुआ, तो n की वैल्यू 1 इंटू 2, 2 1 2 हुई, 10 कॉल हुआ, 2 + 10 12 हुआ, 12 यहाँ से रिटर्न हुआ, यहाँ से रिटर्न हुआ, 12 0 थी पहले, 0 + 12 और 12 कॉल हुआ फिर से जी पे, 12 + 2 12 + 10 22 हुआ। सम में क्या चला गया, 22। आपको डायरेक्टली ये करना होगा, ठीक है। आपको इतना नहीं सोचना है, ये तो तब भी इसे शॉर्टकट है, नहीं तो एक तरीका आप फंक्शन लिख कर करो, वो भी एक तरीका है, लेकिन सबसे आसान तरीका यही है। बस इसको भी आपको दिमाग में बनाना है, तो आपको 2 मिनट लगेगा ये सॉल्व करने में, ठीक है। तो पहला ये था, 46 आएगा इसका आंसर, ठीक है। यही है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या था, इंट मेन है, कैसे वेरिएबल है ये हमेशा दिमाग में माइंड करके रखना, ये लोकल वेरिएबल बन रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे अब स्टैटिक लगा दूँ ना तो क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, वहाँ पे स्टैटिक लगा देता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता, ठीक है। तो जितना भी मैंने पढ़ाया है उसी से है, लेकिन बस थोड़ा सा याद रखना, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल ये क्या होते हैं। तो ये क्या है, लोकल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो इंट मेन का ही पूरा लिखा हुआ है, कोई और फंक्शन तो है नहीं, तो मेन का एक बनेगा, ठीक है। इसमें एक वेरिएबल ए बना है, इसमें अभी कुछ भी इनिशियलाइजेशन नहीं है, तो किससे होती थी, अगर लोकल वेरिएबल है तो गार्बेज वैल्यू से होती थी, ठीक है। गार्बेज पड़ा होगा। ARR5 एक एरे बनाए जिसमें 30 50 10 बनाया,
एक पॉइंटर वेरिएबल बना, पॉइंटर वेरिएबल एड्रेस ऑफ ARR0, ARR0 का क्या है मतलब ये वाला एड्रेस +1 मतलब PTR इसको पॉइंट कर रहा होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। देन क्या हुआ, हमने क्या कहा PTR पे स्टार लगाया, PTR पे स्टार लगाया, स्टार लगाते थे तो हम कहाँ घुस जाते थे, अंदर घुस जाते थे, मतलब 50 को पॉइंट कर रहा होगा, 50 A में गया, A में क्या आया 50 आया, पहले गार्बेज पड़ा हुआ था। देन स्टार ऑफ PTR प्लस प्लस किया, PTR पे स्टार लगाया, देन प्लस प्लस किया तो ये क्या हो गया 51 हो गया। देन PTR प्लस प्लस किया, PTR पहले इसको पॉइंट कर रहा था, अब PTR इसको पॉइंट करेगा। क्यों ये प्लस प्लस हो गया, अगर मैं एरे को प्लस प्लस लिखता तो ये क्या पॉसिबल था, नहीं, एरे के ये क्या होता है कांस्टेंट पॉइंटर होता है, तो इसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेशन नहीं किया जा सकता, लेकिन पॉइंटर में कर सकते हैं, ये कांस्टेंट पॉइंटर नहीं होता, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रिंट करना था तो प्रिंट करेंगे तो ए क्या हो जाएगा तुम्हारा 50 स्टार PTR क्या हो जाएगा 10 प्लस ARR1 में अब क्या हो जाएगा, पहले 50 था अब क्या हो गया 51 हो गया है, तो ये कितना आया 50 50 100 110 111, ठीक है, ये आंसर आएगा, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा था कि एक x वैल्यू दिया हुआ है, x बराबर 126 दे रखा है, y 105 दे रखा है, कुछ नहीं दे रखा है तो आप लोकल वेरिएबल हमेशा मान के चलो, ठीक है। कुछ ऐसा कह रहा है x दे रखा है आपको 126, y दे रहा है 105। डू वाइल लूप, हमने लूप्स की बात की थी, तो डू वाइल लूप क्या होता है, कम से कम एक बार तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है, भले उसकी कंडीशन सेकेंड टाइम फॉल्स हो जाए लेकिन एटलीस्ट वन टाइम जरूर चलेगा, तो ये चलेगा, हाँ चलेगा। क्या हुआ, x इज ग्रेटर देन y है, हाँ है, तो x बराबर x माइनस वाई कर दो, तो x माइनस वाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है 21 आ जाएगा, तो x में क्या चला आया 21 चला आया, ठीक है। देन एल्स तो चलेगा नहीं, अब वाइल कंडीशन चेक होगी, x इज नॉट इक्वल टू y है, हाँ है, देन ऊपर गया, क्या x ग्रेटर देन y है, नहीं है इस बार, देन y माइनस एक्स कर दो, y माइनस एक्स किया तो कितना बचा 84, तो y में क्या आ गया, y में आ गया अब 84, ठीक है। देन क्या x इज नॉट इक्वल टू y है, हाँ है, देन फिर से चेक होगा x इज ग्रेटर देन y है, नहीं है, तो y में फिर x माइनस कर दो, तो ये हो गया 3 और 8 में से 2 गया 63। क्या अभी भी ये कंडीशन फॉल्स है, हाँ है, क्यों, x 21 इज नॉट इक्वल टू 63 है, ट्रू है मतलब ये कंडीशन, तो ऊपर गया, तो x 21 इज ग्रेटर देन 63 है, नहीं है, तो फिर से माइनस करो, 41 हो गया y की वैल्यू, ठीक है, ये भी हट जाएगी, 41 आ गई। देन ठीक है 63 हुआ 21 हुआ, देन फिर से कंडीशन चेक हुई, देन ये अभी भी ट्रू है तो अंदर गया, x इज ग्रेटर देन y है, नहीं, तो सेकंड कंडीशन फिर से एल्स वाली चलेगी, तो अब कितना आएगा 42, ठीक है। देन x इज नॉट इक्वल टू y है, x इज नॉट इक्वल टू y अभी भी है, तो फिर अंदर गया, x इज ग्रेटर देन y है, नहीं है, देन फिर ये चलेगा y माइनस एक्स 21 आ गया, ठीक है। देन अब क्या ये इक्वल हो गए, हाँ इक्वल हो गए, तो क्या फिर से अब ये कंडीशन में जाएगा, नहीं जाएगा, तो अब बाहर आएगा और x की वैल्यू क्या प्रिंट करेगा 21, ठीक है, ये आंसर है। देन अब इस वाले क्वेश्चन तो आपको यार कुछ लिखना नहीं है, आपको बस ये चलाना है गेट में, ठीक है, जैसे मैं चला रहा हूँ वैतना ही करना है बस। देन अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या पूछ रहा था, आपको एक फंक्शन दे देता है, अच्छा हमने एक पढ़ा था strcpy, आपको याद हो स्ट्रिंग के लेक्चर में, ठीक है। तो रियल में ना कुछ ऐसा ही इम्प्लीमेंटेशन है, लेकिन बस वहाँ पे क्या है कि यहाँ पर क्या होता है कि एक कांस्टेंट नाम का कीवर्ड होता है, कॉन्स्ट क्या करता है, आप जिस भी वेरिएबल को कॉन्स्ट के उससे डिक्लेयर कर दोगे ना, वो फिर चेंज नहीं किया जा सकता, एक बार भेजने के बाद उस पर्टिकुलर कोड के लिए वो वही रहेगा, तो जो यूनिवर्सल कोड लिखा गया वो कॉन्स्ट करके लिखा गया है, बट इन्होंने यूनिवर्सल नहीं लिखा, इन्होंने अपना फंक्शन बनाया है, ठीक है। तो इस फंक्शन का मतलब क्या है, कुछ ऐसा दिखा रहा है ये कि ये स्ट्रिंग पास हुई a और a+2 मतलब ये वाली स्ट्रिंग होगी, ठीक है, और ये वाली स्ट्रिंग पूरी पास हुई, ठीक है। तो फिर क्या कहता है, स्टार ऑफ t, जब तक t कौन सी है, ये वाली स्ट्रिंग, जब तक ये नल पे ना पहुंच जाए तब तक वाइल लूप चले, और s++ कौन सी स्ट्रिंग है, ये वाली स्टार्ट वाली, हर बार s में ये वाली वैल्यू डाल दे और प्लस प्लस कर दे, तो क्या होगा जब लास्ट में नल आएगा ना, तो जहां पे ये
HELLO वर्ड लिखेगा और लास्ट में जहाँ पे भी ये खत्म हो रही होगी, मतलब इसका लास्ट वर्ड जहाँ पे भी होगा वहाँ पर वो क्या डाल देगा, इसका नल डाल देगा। ठीक है, यही तो हम करते थे। ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये करने की कोशिश कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये हेलो लिखा होता तो ये इसका आंसर आप देख कर दे सकते थे। ठीक है, पूरा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं थी, ये यहीं से पता चल रहा था A+2 से प्रिंटिंग होगी। ठीक है, इसका आंसर तो वैसे यही आएगा, हेलो वर्ल्ड, ये है इसका आंसर। ठीक है, लेकिन अगर आपको देखना है तो कुछ समथिंग ऐसा हो रहा है कि ये स्ट्रिंग थी, मैंने कहा S यहाँ से है, T यहाँ से है, क्या करो एक एक उठाओ और यहाँ पे कॉपी करो, L यहाँ आ जाएगा, L यहाँ आ जाएगा, O यहाँ आ जाएगा और नल यहाँ आ जाएगा। प्रिंट एफ करने जाएंगे तो हमारे स्टार्टिंग इससे होगी और जब ये प्रिंट एफ कर रहा होगा तो LLO और यहाँ पे इसको नल मिल जाएगा तो ये स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। यही क्वेश्चन ये था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं पहले। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक इंट मेन फंक्शन बना है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है। अब फंक्शन कॉलिंग आपको समझ में आ गई हुई कैसे स्टैक से होती है, तो वो हम नहीं करेंगे, अब डायरेक्टली करेंगे हम गेट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना इस क्वेश्चन में क्या यूज़ हो रहा है कि देखो ये क्या करता है, फर्स्ट डिजिट निकालेगा। ठीक है, और ये क्या निकालेगा, लास्ट डिजिट निकालेगा। ठीक है, हमें ये कॉन्सेप्ट बस याद रखना है। अब यहाँ से क्या पास हो रहा है, n की वैल्यू क्या जा रही है 14362, d t न्यू नम और टर्न है। टर्न की वैल्यू क्या है, 0 है, न्यू नम की वैल्यू 0 है। ठीक है, t की वैल्यू 1 है। अंदर आया n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू t है, हाँ है, तो t को इंटू 10 कर दो, अभी भी है इंटू 10, अभी भी है इंटू 10, अभी भी है इंटू 10। अब देखो अभी भी है, हाँ ये 14,000 के आसपास है, ये 10,000 के आसपास है। अब सही हो गया, ये 1 लाख के पास पहुंच गया, ये 14,000 है, तो अब ये टर्मिनेट हो गया। देन आया t मॉड्यूलो 10 किया, ये हटा दिया, कितने जीरो आए 1 2 3 4, 4 जीरो आए, तो यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, फर्स्ट डिजिट ये क्या निकालता है, फर्स्ट डिजिट निकालेगा, फर्स्ट डिजिट निकालेगा तो d की वैल्यू 1 हुई। n लास्ट की डिजिट निकालेगा, लास्ट की डिजिट कितनी हुई 4362, किस में डाला, n में डाला। ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे, ये मैंने आपको बताया था मॉड और डिवाइड पढ़ाते वक्त। ठीक है, 4362 आ गया। देन t को फिर से 10 से डिवाइड किया, ये बचा। देन टर्न की वैल्यू क्या 1 है, 1 होगा क्योंकि ये ट्रू होगा तभी तो ये चलेगा, नहीं है। देन टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 + 1 mod 2 मतलब 1 हो गई। देन ऊपर गया t इज ग्रेटर देन 0 है, हाँ है। देन d इक्वल टू n mod t हो गया, n mod t क्या, या तो लास्ट की डिजिट निकल कर आएगी 4। ठीक है, देन n mod t हो गया, n mod t करेंगे तो कितनी बचेगी 362 बचेगा। ठीक है, देन t mod 10 हो गया, t mod 10 फिर से हो गया, मतलब एक वैल्यू और कम हो गई। देन टर्न की वैल्यू 1 है, हाँ है, तो नम में क्या हो गया 10 × 0 + d कितना है, d है तुम्हारा 4, तो इंटू 10 × 0 0 हो गया, d 4 हो गया, 4 गई इसमें। ठीक है, देन टर्न की वैल्यू टर्न कितना है 1 + 1 mod 2, ये क्या हो गई वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, देन ऊपर गया t इज ग्रेटर देन 0 है, t इज ग्रेटर देन 0 है। देन फिर से आया d में क्या आएगा, फर्स्ट डिजिट आएगी, n mod t किया तो फर्स्ट डिजिट मतलब 3 आ गया, और n में क्या आ गया, लास्ट 2 डिजिट आ जाएगी 62। ठीक है, देन t में एक और कम हो जाएगा 0। देन टर्न की वैल्यू क्या 1 है, नहीं है, तो टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + mod 2 बाद में 1 हो जाएगी। ठीक है, देन ऊपर गया t अभी भी ग्रेटर देन 0 है, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, देन लास्ट में क्या बचेगा 2 बचेगा रिमाइंडर। देन t mod 10 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। देन टर्न की वैल्यू 1 है, हाँ है, तो न्यू वैल्यू क्या आ जाएगी, न्यू वैल्यू में क्या था 4 × 10, 4 10 = 40, 40 + 6 46 हो जाएगा ये। ठीक है, देन टर्न की वैल्यू 1 + 1 2 2 mod 2 0 0 हो गया। देन ऊपर गया t की वैल्यू भी अभी भी ग्रेटर देन 0 है, हाँ है, तो अब 1 n 2 यहाँ पर क्या हुआ, n की वैल्यू कितनी है 2 है और t की वैल्यू कितनी है 1 है, तो 2 / 1 करते हैं, 2 / ठीक है, तो 2 / 1 करूँगा तो क्या आएगा 2 ही आएगा, तो d में क्या गया 2 गया। ठीक है, देन n mod 2 2 mod 1 क्या आएगा 2 mod 1 2 1 2 2 रिमाइंडर क्या बचेगा 0 बचेगा, तो n में क्या गया 0। ठीक है, t mod किया तो इस बार t की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 क्योंकि इंटीजर है। ठीक है, अब टर्न की वैल्यू चेक करो 0 है, क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा। टर्न की वैल्यू क्या हुई, टर्न की वैल्यू क्या है
0 है, 0 + 1 ये 1 हुआ, लेकिन अब t की वैल्यू देखो तो 0 इज़ ग्रेटर देन 0 है, नहीं है, तो ये यहाँ से टर्मिनेट होगा, बाहर आएगा, यहाँ पे आके ये प्रिंट करेगा इस वैल्यू को, और यहाँ पे क्या प्रिंट कर रहा है, क्या रिटर्न कर रहा था ये, रिटर्न न्यू नम। न्यू नम में कितनी वैल्यू पड़ी हुई है, न्यू नम 46 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिकर्शन का क्वेश्चन है आपके सामने। इसमें क्या हो रहा है, एक एरे बन रहा है इनिशियलाइजेशन में, हम एरे बना लेते हैं पहले एक। ठीक है, इसमें क्या है, 0 पड़ा है, 1 2 2 2 0 0 1 और 1 पड़ा हुआ है। ठीक है, फिर एक foo नाम का फंक्शन इन्होंने बनाया है जो कि कॉल होता है, लेकिन यहाँ पर देखो ये टर्मिनेशन कंडीशंस दे रखी हैं, मतलब हमने रिकर्शन में पढ़ा था कुछ बेस कंडीशंस होती हैं और कुछ रिकर्शन अपना काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अपना काम कर रहे हैं 2, और यहाँ पर ये इनकी बेस कंडीशन है। ठीक है, तो रिकर्शन लग रहा है, तो हमने क्या सीखा है, रिकर्शन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, रिकर्शन ट्री बनाना। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ट्री बनाता हूँ। पहले foo a,9 पास हुआ, और मैंने आपको बताया था एरे को हम यहाँ पे डायरेक्टली अगर पास करें तो ये कैसे पास होता है, कॉल बाय वैल्यू या कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस होता है। ठीक है, तो जो भी चेंजेस होगा इसी एरे में चेंज होगा। ठीक है, हम इसी एरे में चेंज करेंगे। a,9 पास हुआ वहाँ पे, देन साइज ये साइज है एरे की, कितनी है यहाँ पे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी साइज है, 0 से 8 9 साइज है। ठीक है, क्या साइज इक्वल टू 0 है, नहीं है, साइज इक्वल टू 1 है, नहीं है, S0 और S1, S0 क्या है, ये है, और S1 ये है, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, हाँ इक्वल नहीं है, तो क्या कॉल होगा, 1 + foo ऑफ S+1, मतलब इसका नेक्स्ट इंडेक्स कितना कॉल हो गया, इसका नेक्स्ट इंडेक्स मैं यहाँ पे A लिख देता हूँ, और साइज -1 हो जाएगा 8। अब हम कहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं। देन फिर से कॉल हुआ है, अब A,8 पे लगाएंगे, क्या साइज इक्वल टू 0 है, नहीं है, साइज इक्वल टू 1 है, नहीं है, S ऑफ 0, अब इसके लिए S ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये और ये, क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं है, नॉट इक्वल टू है, तो यही कॉल होगा 1 + foo ऑफ A,7। ठीक है, देन फिर से आए, अब हम यहाँ पे खड़े हैं, कॉल हुआ, साइज 0 है, नहीं है, साइज 1 है, नहीं है, अब S ऑफ 0 2 इज नॉट इक्वल टू 2 है, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हुई तो ये कॉल होगा। S+1 अभी भी हो रहा है, मतलब हम इस पॉइंटर पे आ गए, और साइज -1, साइज -1 मतलब 6। देन ऊपर गए, फिर से कॉल हुआ, साइज इक्वल टू 0 है, नहीं है, 1 है, नहीं है, देन क्या S ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू S ऑफ 1 है, हम यहाँ पे खड़े हैं, S ऑफ 0 S ऑफ 1, क्या ये दोनों नॉट इक्वल टू हैं, नहीं इक्वल टू हैं, तो फिर नीचे वाला चलेगा foo ऑफ A,5। हम कहाँ खड़े हुए, अब यहाँ पे आके खड़े हुए। ठीक है, देन फिर ऊपर गए A ऑफ 5 पे, क्या 0 है, नहीं है, 1 है, नहीं है, देन S ऑफ 0 2 इज नॉट इक्वल टू 0 है, हाँ ट्रू हो गया, तो ये कॉल किया 1 + foo ऑफ A,4 कॉल हुआ। अब कहाँ खड़े हैं हम, यहाँ पे खड़े हैं। देन ऊपर गए, साइज 0 है, नहीं है, साइज 1 है, नहीं है, देन क्या f ऑफ 0 और ये क्या बराबर हैं, क्या बराबर नहीं है, नहीं बराबर है ना ये दोनों 0 और 0, तो क्या होगा, ये S0 इज नॉट इक्वल टू S0 है, फॉल्स हो गया, फॉल्स हो गया तो ये वाला चलेगा। देन क्या हुआ, ठीक है, अब हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ खड़े हैं। फिर ऊपर गए, साइज 0 या 1 है, नहीं है, देन 0 और 1 इज नॉट इक्वल टू है, हाँ है, तो क्या कॉल करेगा 1 + foo ऑफ A,2 हो गया। ठीक है, देन फिर से कॉल हुआ, अब हम कहाँ खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, क्या साइज 0 है, नहीं है, साइज 1 है, नहीं है, देन S ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू S ऑफ 1 है, फॉल्स, देन क्या कॉल होगा A,1 कॉल हुआ, ऊपर गए, साइज इक्वल टू 0 है, नहीं, साइज इक्वल टू 1 है, हाँ है अब। ठीक है, तो क्या करेगा ये, रिटर्न 1 करेगा। ठीक है, अब ट्रेस करना मैंने सिखाया था, टॉप टू डाउन, लेफ्ट टू राइट, आते जाते हैं। इसने क्या रिटर्न किया, 1, ये 1 किसके पास गया, इसके पास, 1 + 1 2 रिटर्न हुआ, तो यहाँ पे क्या आया, 2 आया। ठीक है, ये 2 इसके पास आया, 2 + 1 3 आया, 3 इसके पास आया, 3 इसके पास आया,
3 + 1 4 इसके पास, 3 + 1 3 आया, 3 यहाँ पे आया, 3 + 1 4 आया, 4 इसके पास आया, 4 + 1 5, 5 इसका आंसर है। ठीक है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। इसमें क्या हो रहा है, मेन फंक्शन है, एक पॉइंटर बनता है z नाम का, जो कि किस टाइप का एड्रेस स्टोर करेगा, इंटीजर टाइप का स्टोर करेगा। ठीक है, एक वेरिएबल है a जिसमें वैल्यू है 20 और एक वेरिएबल है b जिसमें है 25। z में क्या जा रहा है, एड्रेस ऑफ a जा रहा है। अगर a का एड्रेस मैं 1000 लेट कर लूँ और b का 2000 कर लूँ तो z में क्या पड़ा हुआ है, 1000, a का एड्रेस पड़ा हुआ है, मतलब इसको पॉइंट कर रहा है। देन एक फंक्शन कॉल होता है जिसमें z, b पास हुआ, z, b पास हुआ तो z कैसा है, वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल था, तो यहाँ पे भी हमें पॉइंटर बनाना पड़ेगा। तो p में क्या गया, p में z की वैल्यू गई, मतलब p भी इसको पॉइंट कर रहा होगा। देन इंटीजर x में क्या गया, b गई, मतलब x एक वेरिएबल बनेगा, उसका लोकल वेरिएबल होगा उस फंक्शन का, जिसमें वैल्यू क्या गई 25 गई। देन जब ये कॉल हुआ तो क्या गया, स्टार ऑफ p में x डाल दिया गया, स्टार ऑफ p में x डाल दिया गया। ओके, p में क्या वैल्यू, p क्या था, एक एड्रेस था, एड्रेस क्या है 1000, उस पर स्टार लगाया तो अंदर गया। ठीक है, इस पर क्या वैल्यू डाल दी गई, 25 डाल दी गई। ठीक है, देन वापस आया तो प्रिंट एफ करवाना चाह रहा है a, तो मैंने आपको बताया था कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू। यहाँ पे क्या हुआ, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस हो गया ना, तो आंसर क्या आएगा इसका 25 है। ठीक है, तो आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, ये जनरलाइज क्वेश्चन है, इसको हम बाद में भी देख सकते हैं जब हम डेटा स्ट्रक्चर या एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमने सीखा था आई और जे से सॉल्व करना, बेसिकली इसको एल्गोरिथम में करना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या था, ये हम एल्गोरिथम में भी सॉल्व कर सकते थे थोड़ा, ये आपको जब मैं सॉर्टिंग पढ़ाऊँगा तो उससे भी ये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हमने एक मैथड सीखा था फॉर लूप में आई और जे चलाना। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आपको जनरलाइज फॉर्म में दिया था, आपसे कहा था कि एक एरे है, ठीक है, 0 से 29 कितनी डिजिट हुई, 29 माइनस 0 + 1 कितना हुआ, 30। ठीक है, ये था, ये n की वैल्यू और डिसेंडिंग ऑर्डर में दे रखी है, तो पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ स्वैप्स लगेंगे। तो ये लूप कितनी बार चलेगा, i और j को अगर हम चलाने की कोशिश करें, अगर i की वैल्यू 0 है तो j कितनी बार चल रहा है, 0 से लेकर 0 टू n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 30 है, 30 - 2 - 0 मतलब 28 तक चलेगा। 1 के लिए 0 टू 27 चलेगा। सिमिलरली कहाँ तक जाएगी वैल्यू, n - 2 तक, मतलब 30 - 2 मतलब 28 तक जाएगी। ठीक है, और ये कितनी बार चलेगा 28 के लिए, 28 30 - 2, 30 - 2 28, 28 माइनस कितना हो जाएगा, i की वैल्यू 28 है, 30 है, -2 है, तो 30 - 28 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 - 2 0 हो गया। तो ये कितनी बार चलेगा, ये चलेगा 0 टाइम, मतलब चलेगा ही नहीं अगर 0 हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये इसकी टर्मिनेशन कंडीशन आ जाएगी। तो फिर ये अगर हम इसका टोटल निकालने की कोशिश करें तो i कितनी बार चला, 0 टू 28 तक चला, ये कितने नंबर हुए 29। ये लूप कितनी बार चला, 29 टाइम्स चला। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा था, स्वैप कितनी बार चलेगा। ठीक है, तो अगर ये 29 टाइम्स चला और ये कितनी बार चलेगा, ये कितनी बार चल रहा है, 0 टू 28 चला पहली बार, तो कितनी बार चला, 28, देन 27, देन 26, ऐसे करके कितनी बार चला, 1 तक। ठीक है, तो इसका अगर हम टोटल निकालने की कोशिश करें तो क्या आएगा, 28 0 टू 28, सॉरी ये नंबर कितने होंगे, 29 होगा, देन 28 होगा, देन 27 होगा, ऐसे चल के ये जाएगा। तो 29 × 30 क्या होता है फॉर्मूला, n + 1/2 होता है, डिवाइड बाई 2, तो ये 15 हो गया। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना है, 29 × 15 4, 29 290 435। ठीक है, 435 आंसर आएगा। ठीक है, ऐसे नंबर ऑफ स्वैप्स निकाल सकते हैं हम।